Hello viewers. In our last video, we discussed about designing of grammar. Let us practice the same again. The first language that we talked about is, let us say that L is equal to 0 की power n, 1 की power n for n greater than equal to 0. If suppose this is the set of the string, then let us look what will be the strings belonging to this particular set. For example, अगर हम n की वैल्यू को 0 लेते हैं तो हमारे पास पहली स्ट्रिंग आएगी नल. अगर हम n की वैल्यू को 1 लेते हैं तो हमारे पास अगली स्ट्रिंग आएगी 0 1. अगर हम n की वैल्यू को 2 लेते हैं तो हमारे पास अगली स्ट्रिंग आएगी 0 0 1 1. एंड this is how it continues. Next string also you can write for the sake of more convenience 0 3 1 3. Now I think you can understand easily that what is the structure of these strings. Initially all the zeros are coming followed by all the ones. This is first thing that we should analyze. Second is the number of zeros will be equal to the number of ones. Third thing, that the shortest string belonging to the set is null. Now let us talk about a very simple grammar and let us look at a very simple production rule. इस केस में हम जो भी ग्रामर बनाएंगे, what we will assume that कि 0 और 1 के बीच में, यानी zeros और ones के बीच में हम अपना एक वेरिएबल यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 0 and 1 हमको चाहिए तो यहां बीच में हम एक वेरिएबल s इंसर्ट करेंगे. इसका मतलब क्या है बीच में इंसर्ट करने का? दैट वी विल राइट द फर्स्ट प्रोडक्शन एज s इंप्लाइज 0 s 1. अब ये प्रोडक्शन क्या कर रही है, देखिए इसमें दो खास बातें हैं. जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वो रेस्ट्रिक्शन हम अपने प्रोडक्शन रूल में डाल देते हैं. अब यहां क्या कहा जा रहा है कि जितने 0 होंगे उतने ही 1 होंगे. तो यानी हम प्रोडक्शन रूल ऐसा लिखेंगे कि अगर एक 0 ऐड कर रहा है प्रोडक्शन तो वो साथ में 1 भी ऐड करेगा. इसका फायदा क्या होगा कि स्ट्रिंग के अंदर या सेंटेंशियल फॉर्म के अंदर हमेशा जीरोस और वंस जो है बराबर रहेंगे. साथ ही आप देखिए कि हमने वेरिएबल को यहां बीच में रखा है, यानी इस प्रोडक्शन को हम कितनी भी बार अप्लाई करें, हम अप्लाई करके देख लेते हैं 2-3 बार. से फॉर एग्जाम्पल आपने s से एक बार ये प्रोडक्शन अप्लाई करी तो क्या मिलेगा 0 s 1. एक बार और अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0 0 s 1 1. और एक बार अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0 0 s 1 1. यू कैन सी हियर दैट कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है कि इस प्रोडक्शन को कई बार अप्लाई करते जाने से हमें अलग अलग सेंटेंशियल फॉर्म्स मिलते जा रहे हैं. प्लस हमेशा हर बार वेरिएबल s बीच में ही रहता है. 0 और 1 दोनों दो अलग अलग डायरेक्शंस में, 0 से एक तरफ और 1 एक तरफ इकट्ठे होते चले जा रहे हैं. अब बारी आती है डेरिवेशन को हमें टर्मिनेट करना है. और डेरिवेशन टर्मिनेट करने के लिए हमें किस तरह की प्रोडक्शन चाहिए होती है, जिसकी राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल ना हो. अब यहां देखिए कि हमें डेरिवेशन कैसे टर्मिनेट करना पड़ेगा. सिंस यहां सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो नल है, तो जो टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन हम लिखेंगे दैट विल बी s इंप्लाइज नल, विच मीन्स दैट कि वेरिएबल s कैन बी रिप्लेस्ड बाय द नल सिंबल और द एम्प्टी सिंबल. नाउ इफ वी प्लेस दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को अप्लाई करते हैं यहां पर, तो अगर इस स्ट्रिंग पर या इस सेंटेंशियल फॉर्म पर हमने इसको अप्लाई किया तो s इंप्लाइज नल करने से क्या होगा, व्हाट यू विल गेट 0 3 1 3 0 0 1 1. ये स्ट्रिंग आपको जनरेट होकर के मिल जाएगी. एंड दिस इज अ स्ट्रिंग विच बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट. नाउ वी कैन इजीली सी दैट विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रोडक्शंस we can generate any string belonging to this particular set. If suppose you want to generate the null symbol, you can, अब see always remember, क्या ध्यान रखना है, किसी भी स्ट्रिंग का डेरिवेशन हमेशा कहां से स्टार्ट होना है, स्टार्ट सिंबल से. तो यहां चूंकि एक ही वेरिएबल है तो वही हमारा स्टार्ट सिंबल होगा, यानी हर एक स्ट्रिंग का डेरिवेशन आप s से ही स्टार्ट करोगे. तो अगर आपको नल स्ट्रिंग ड्राइव करनी है तो पहली प्रोडक्शन आप क्या लगाओगे, s इंप्लाइज नल, और नल स्ट्रिंग ड्राइव हो जाएगी. और अगर आपको नल के अलावा कोई भी स्ट्रिंग ड्राइव करनी है तो आपको उतनी बार s इंप्लाइज 0 s 1 अप्लाई करना पड़ेगा. और लास्ट में एंड में जाकर जब आप देखेंगे कि उतने 0 और 1 आ गए हैं जितने आपको चाहिए, तब आप डेरिवेशन को टर्मिनेट करेंगे यूजिंग s इंप्लाइज नल. तो हेंस फॉर जनरेटिंग दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग these two productions are sufficient
we can use these two productions to generate the strings. This is called as designing of grammar, means writing the production rules. Now let us take the next example. A very brief but a little bigger than this one. Let us say the next example, L is equal to 0 की पावर n, 1 की पावर 2n for n greater than equal to 1 ले लेते हैं इस बार. Now to write down the production rules. Again remember what we have to do. हमें सारे जीरोस एक तरफ इकट्ठे करने और सारे वंस एक तरफ इकट्ठे करने, ये ध्यान रखिएगा. तो जो वेरिएबल होना चाहिए ना, वो इन दोनों के बीच में कहीं यहां पर होना चाहिए. ठीक है ना. अच्छा, स्ट्रिंग्स की बात करें, इस सेट में कौन सी स्ट्रिंग्स बिलोंग करेंगी. तो सिंस हमारे पास यहाँ n की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 1. अगर आप 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 0 और 4 1s. अगर आप 3 रखोगे तो 0 3 1 6. इस तरह से आपके पास स्ट्रिंग्स बनती चली जाएंगी. बस ये ध्यान रखना है कि सारे 0 एक साथ हैं, सारे 1 एक साथ हैं, और 1 की जो संख्या है, जो नंबर है, वो जस्ट डबल है किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ जीरोस के कंपैरिजन में. अब देखिए हम लोग वेरिएबल फिर यहाँ बीच में रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हर एक स्ट्रिंग की क्या खास बात है. जितने जीरो उसे डबल 1 है. तो यानी हम जो प्रोडक्शन रूल इस बार लिखेंगे एग्जाम्पल, वो क्या लिखेंगे, S इम्प्लाइज 0S 1 1. अब इस प्रोडक्शन की आप खास बात देखिएगा, आप जितनी भी बार इस प्रोडक्शन को अप्लाई करेंगे, दो खास बातें जो हमारी लैंग्वेज का पार्ट है वो हो रही है. एक, जब भी ये प्रोडक्शन रूल एक 0 को इंसर्ट करेगा तो साथ में 2 1 भी इंसर्ट करेगा. यानी हर सेंटेंशियल फॉर्म में हमेशा नंबर ऑफ वंस जस्ट डबल रहेंगे नंबर ऑफ जीरोस के. नेक्स्ट, इस प्रोडक्शन रूल से सारे जीरोस एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं और सारे वंस दूसरी तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, कीपिंग द वेरिएबल एस इन बिटवीन ऑलवेज. ठीक है. चलो इस प्रोडक्शन को 2-3 बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है. देखिए आपने एक बार अप्लाई करा तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 0S 1 1. एक बार और अप्लाई कर दो सेम प्रोडक्शन को तो क्या मिलने वाला है आपको, 0 0S 4 1 हो जाएंगे. एक बार और अप्लाई कर दो इस प्रोडक्शन रूल को तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 0 3S 1 6. आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंशियल फॉर्म में सारे जीरोस एक तरफ हैं, सारे वंस एक तरफ हैं, और नंबर ऑफ वंस जो है वो हमेशा नंबर ऑफ जीरो से डबल है. अब लास्ट में हमें जो बात करनी है, दैट इज टू टर्मिनेट दिस पार्टिकुलर डेरिवेशन. और डेरिवेशन टर्मिनेट करने की वही रिक्वायरमेंट है, ऐसी प्रोडक्शन जिसकी राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल ना हो. अब यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है टर्मिनेशन के टाइम पर कि इस पार्टिकुलर सेट के अंदर नल स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करती है, इसलिए एस इंप्लाइज नल को आप यहां यूज नहीं कर सकते टू टर्मिनेट द डेरिवेशन. तो आपको डेरिवेशन टर्मिनेट करना है, आप सिंपली एस इंप्लाइज 0 से भी टर्मिनेट कर सकते हो, एस इंप्लाइज 1 से भी कर सकते हो. लेकिन अगर इनमें से किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्शन को आपने यूज किया तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो नंबर ऑफ जीरोस और वंस हैं उनका जो तालमेल है वो गड़बड़ा जाएगा. यानी हमें ऐसी डेरिवेशन से, ऐसी प्रोडक्शन रूल से टर्मिनेट करना पड़ेगा इस डेरिवेशन को कि 0 और 1 की संख्या में जो रिलेशनशिप है वो बनी रहे. तो उसके लिए हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा किससे, एस इंप्लाइज 0 1 1 से. अब आप देखिए आपने टर्मिनेशन किससे किया, एस इंप्लाइज 0 1 1 से. अब इसका क्या बेनिफिट है, हर बार इसमें भी आप 1 0 2 1 इंसर्ट कर रहे हो. यानी जब भी आप टर्मिनेट करोगे, जैसे हम यहां पर उदाहरण के लिए अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, तो अगले जो हमारे पास पे अप्लाई करेंगे एस इंप्लाइज 0 1 1, तो क्या मिलेगा हमें, 0 की पावर 4 1 की पावर 8. नाउ दिस इज द स्ट्रिंग विच बिलोंग्स टू LG. ये ऊपर दिए गए ग्रामर से जनरेट होने वाली लैंग्वेज का हिस्सा है. ये मतलब लैंग्वेज का हिस्सा है. तो अब यहां समझने वाली बात क्या है कि हमने एस इंप्लाइज 0 1 1 को क्यों रखा, या यही क्यों रखा, क्योंकि इसके अंदर भी हमने वही लॉजिक लगाया है. 0 एक तरफ है, 1 दूसरी तरफ है, और साथ में 1 की संख्या जो है वो 0 की संख्या से जस्ट डबल है. अब देखिए ध्यान से, कोई भी डेरिवेशन होगा वो कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट सिंबल एस से शुरू होता है. अगर आपको सेट एल को बिलोंग करने वाली पहली स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो आप पहले प्रोडक्शन कौन सी लगा दोगे, डायरेक्ट एस इंप्लाइज 0 1 1. एक प्रोडक्शन एक बार लगाकर ही हमारा काम हो जाएगा. और अगर इसके बाद वाली कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करना है तो हमें n-1 टाइम्स क्या लगाना पड़ेगा, 0S 1 1 लगाना पड़ेगा, और लास्ट में s इंप्लाइज 0 1 1 लगा के डेरिवेशन को टर्मिनेट करना पड़ेगा. यानी इस लैंग्वेज के लिए जो डिजायर्ड ग्रामर है हमारा वो ये रहेगा. ये दो प्रोडक्शन रूल्स हमारी जो है, ये दोनों प्रोडक्शन रूल्स मिलकर हमारे लिए क्या जनरेट करेंगी, इस ग्रामर को जनरेट करेंगे. इसी को आगे फर्दर और एक्सटेंड कर लेते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको ये एज एन एग्जांपल दिया था. देखिए ध्यान से, अगर सपोज करिए कि मेरे पास कोई इस तरह से एक L सेट है जिसके अंदर आपके पास 0 की पावर n 1 की पावर 3n है. से अब की बार मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेता हूं. ठीक है ना. तो अगेन अब सेट L को बिलोंग करने वाली स्ट्रिंग्स कौन सी होंगी, मेरे पास L को बिलोंग करने वाली स्ट्रिंग्स होंगी नल.
अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 0 1 1 1। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो 0 2 1 की पावर 6, है ना। सिमिलरली ये हमारे पास स्ट्रिंग्स जो है वो इनफाइनाइट सेट के फॉर्म में आगे बढ़ती जाएंगी। अब अगर इसके लिए भी मुझे ग्रामर जनरेट करना है तो मेरा लॉजिक क्या रहेगा, मेरा लॉजिक जो है वही रहेगा कि मैं 0 और 1 के बीच में यहाँ पर वेरिएबल इंसर्ट करूंगा, ठीक है ना। एक गलत प्रोडक्शन लिख के देखते हैं सबसे पहले, इसमें सोचते हैं अगर गलत प्रोडक्शन लिखेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आपने तय किया कि यार देखो n जीरोज हैं और 3 1s हैं, तो ऐसा करते हैं 0 और 1 एक तरफ कर देते हैं, सिंबल बैलेंस हो जाएंगे, मतलब 0 1 एक तरफ और 2 1 एक तरफ कर देते हैं। तो एक गलत प्रोडक्शन यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए गलत प्रोडक्शन हो सकती है s इंप्लाइज 0 1 s 1 1। अब इसमें मेरी वो रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो रही है कि जब भी मैं इस प्रोडक्शन को लगाऊंगा तब 1 0 और 3 1 इंसर्ट हो रहे हैं, जो मेरी इस लैंग्वेज का एक पार्ट भी है। मगर इस प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके जब मैं देखता हूं तो मुझे ये मालूम चलता है कि 1 की जो जगह है वो जगह गलत जगह पर आ रहा है 1, ठीक है ना। और इसकी वजह से पूरी स्ट्रिंग का फॉर्मेट जो है वो गड़बड़ हो सकता है। देखिए ध्यान से, मैं 2 बार आपको ये प्रोडक्शन अप्लाई करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप एक बार अप्लाई करेंगे तो 0 1 s 1 1 आ जाएगा। अब जब आप दोबारा इसके ऊपर यही प्रोडक्शन अप्लाई करते हो इस वाले s के ऊपर, तो आप ये 0 1 और 1 1 को तो अपनी जगह पे रहने दोगे और इस वाली s की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 0 1 s 1 1 1 1, ये पहले से था, ये हमारे पास रिप्लेस होकर के आया इस वाले s की जगह पर। नाउ द थिंग इज दैट यू कैन सी द सेंटेंशियल फॉर्म, लुक एट दिस सेंटेंशियल फॉर्म। कैसा आ रहा है ये 0 1 0 1, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर हमारी इस लैंग्वेज के अंदर अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी प्रोडक्शन है, दिस प्रोडक्शन इज रॉन्ग, ये गलत है, इसको इस तरह से प्रोडक्शन हम नहीं बना सकते। यानी ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है जब भी हमारे पास इस तरह की लैंग्वेज हो कि वेरिएबल जो हमारा होगा वो अगर 2 तरह के सिंबल्स हमारे पास हैं तो उन दोनों तरह के सिंबल्स के बीच में ही आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं फर्दर मोर सही प्रोडक्शन क्या होगी, तो मुझे एक सही प्रोडक्शन ऐसे लिखनी पड़ेगी। देखिए 0s 1 1। अब अगर मैं इस प्रोडक्शन रूल को कितनी भी बार अप्लाई कर दूं तो हर बार मेरे साथ क्या होगा, मुझे एक सही सेंटेंशियल फॉर्म ही मिलेगा 0s 1 1। एक बार अगर मैं फिर से इस s के ऊपर यही प्रोडक्शन लगा दूं तो देखिए 0 इधर जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 0 s और 3 ये वाले 1 और 3 ये वाले 1 मिला के 6 1s हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब बात कर लेते हैं, अब इसमें आगे एक बार और लगाएंगे आप तो 0 0 1 9 आ जाएगा s 1 9। नाउ हम बात करते हैं डेरिवेशन को टर्मिनेट करने की। अब देखिए यहां जब ऊपर वाली लैंग्वेज में हम टर्मिनेशन की बात कर रहे थे तो हमारी एक मजबूरी थी, और मजबूरी ये थी कि इस पार्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली जो सबसे छोटी हमारे पास स्ट्रिंग थी दैट इज 0 1 1, तो हम एस इंप्लाइज नल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। मगर यहां पर क्या है, इस पार्टिकुलर दिए गए ग्रामर के लैंग्वेज के अंदर यहाँ नल सिंबल जो है वो इस सेट को बिलोंग करता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट क्या हो गया कि हम सिंपली एस इंप्लाइज नल लिख करके डेरिवेशन को टर्मिनेट कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर नल सिंबल लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा हो तो एस इंप्लाइज नल हमारी यूजुअली ग्रामर को बिलोंग करती ही है। तो ये दोनों प्रोडक्शंस मिला करके हमारा क्या बन जाता है, वी गॉट आवर रिक्वायर्ड ग्रामर। अब देखिए इस एस इंप्लाइज नल को यहां पर अप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा। एस इंप्लाइज नल को अप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0 2 1 6 विच इज ए लैंग्वेज बिलोंगिंग टू LG। ये हमारी पार्टिकुलर लैंग्वेज है जो ऊपर वाले इस सेट को बिलोंग करती है। तो इट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रामर होगा उसके अंदर केवल ये 2 प्रोडक्शंस होंगे और इन दोनों प्रोडक्शन से हमारा काम चल जाएगा। लेट अस टेक वन मोर सिंपल एग्जांपल। Let L is equal to 1 की पावर m 0 की पावर m for m greater than equal to 1. Now in this particular language you can see that what is the basic change that has happened. The symbol 1 is coming before and zeros are coming later, right? तो यहां पर जो हमारे पास स्ट्रिंग का सेट बनेगा वो स्ट्रिंग का सेट क्या बनेगा, सिंस यहाँ m is greater than equal to 1 है तो पहली स्ट्रिंग क्या आएगी हमारी 1 0, दूसरी स्ट्रिंग क्या आने वाली है 1 1 0 0, तीसरी स्ट्रिंग क्या आने वाली है 1 1 0 0 0। यू कैन सी दैट द स्ट्रिंग्स विल बी कमिंग लाइक दिस। इसके बाद आएगा 4 1s and 4 zeros, राइट। अगेन आपको मालूम है कि सारे 1 एक तरफ है, सारे जीरोस एक तरफ है, दोनों की संख्या बराबर है। तो यहां भी आप इधर बीच में एक वेरिएबल s को इंसर्ट करोगे
और देखो जो पहली प्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, वो पहली प्रोडक्शन क्या लिखी जाएगी, एस इंप्लाइज, देखिए पहले आप लिखते थे 0s1 क्योंकि पहले 0 पहले आता था, अब 1 पहले आ रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1s0। अब इस प्रोडक्शन को जैसे ही हमने लिखा, हम इसको 2-3 बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि कितनी सही है। तो s इसको एक बार लगाओगे तो क्या आएगा 1s0, एक बार और लगा दो तो क्या आ जाएगा 11s00, और एक बार अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 111s000, राइट। अब हमारे पास लास्ट में क्या बात बनती है, भाई ये तो चलो ठीक है, दिस प्रोडक्शन इज गुड, क्योंकि हर सेंटेंशियल फॉर्म में आप देख रहे हैं क्या खास बात आ रही है कि एक तो जब भी ये प्रोडक्शन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये एक 1 इंसर्ट कर रहा है तो साथ में एक 0 भी इंसर्ट कर रहा है। दूसरी खास बात, आप हर सेंटेंशियल फॉर्म में देख सकते हो कि सारे के सारे 1 एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं और 0 एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। हमें सिर्फ अब बीच में से वेरिएबल s को हटाना है। अगर किसी भी सेंटेंशियल फॉर्म में हम वेरिएबल s को प्रॉपरली रिमूव करते हैं तो जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो इस गिवन लैंग्वेज को बिलोंग करेगी। अब यहां पर देखिए डेरिवेशन में कैसे टर्मिनेट कर सकता हूं। पहला तरीका, मैं एस इंप्लाइज नल लगा दूं, लेकिन तब तो नल सिंबल एलजी को बिलोंग करने लगेगा, जो कि यहां पर नहीं करता है क्योंकि m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इट मीन्स दैट कि मैं यहां पर एस इंप्लाइज नल को टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन की तरह यूज नहीं कर सकता हूं। अब यहां मुझे टर्मिनेट कैसे करना पड़ेगा वो देखिए ध्यान से, एस इंप्लाइज 1 0। अब इस टर्मिनेशन में किन बातों का ध्यान रखा गया है, 1 पहले की तरफ आ रहा है, बाद में 0 आ रहा है। दूसरा, इस प्रोडक्शन को ऐड करने से भी जो दोनों के नंबर्स में रिलेशनशिप है, यानी दोनों बराबर अब संख्या में आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं इसको अप्लाई करता हूं इस वाले सेंटेंशियल फॉर्म पर, तो एस इंप्लाइज 1 0 अप्लाई करने से मुझे क्या मिल जाता है 1 की पावर 4 0 की पावर 4, एंड दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू एलजी। ये स्ट्रिंग एलजी को बिलोंग करती है। हेंस ये जो दो प्रोडक्शन है मेरी, दीज 2 प्रोडक्शंस आर सफिशिएंट। किस बात के लिए सफिशिएंट है, टू जनरेट द गिवन लैंग्वेज, इस गिवन लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए सफिशिएंट है। तो इस तरह से हमने देखा कुछ एक सिंपल ग्रामर्स को हम लोग किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू वेरी मच।